पूछिए। For not going empty-handed last minute, Blinkit, India's last minute app. उसने स्वयं तुम्हें तीसरा नेत्र प्रदान किया है। उसने तुम्हारे मन के मैल धो डाले। उसने तुम्हारे जीवन को निर्मल कर दिया। ऐसे प्राणनाथ बाबा को भूलकर भला तुम्हें और कहां सुख मिलेगा। भगवान ने अपनी नजर जब इस संसार की ओर घुमाई तो उसकी नजर तुम पर टिक गई। तुम उसे उसके काम के नजर आए। उसने तुम्हारा श्रृंगार किया। याद करो उसके उपकारों को। क्या तुम उसके
देख लो, जिसका इस संसार में कोई नहीं था, वह उनका सहारा बना। जो निर्बल थे, उसने उन्हें शिव शक्ति बना दिया। जो अंधकार में भटककर निराश हो गए थे, उन्हें प्रकाश में लाकर प्रकाशित कर दिया। जो कुछ तुमने उससे मांगा था, उसने तुम्हारे जन्म जन्म की मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। फिर उसे पाकर तुम इधर उधर क्यों निहारते हो? उसने कहा, तुम मेरे हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है बच्चे। मैं स्वयं भी तुम्हारा हूं। मुझसे जो चाहो अधिकार से ले लो। क्या चाहिए तुम्हें और? ओम शांति। आज की मुरली है 11/4/1981 का तीसरा भाग। सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। हमने पहले सुना इस मुरली में कि सत्यता की महानता क्या है, सत्यता की मान्यता क्या है। सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु आकर आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का सत्य परिचय देते हैं और सत्यता की शक्ति भर देते हैं। सत्यता की शक्ति प्रकृति को सतो प्रधान, युग को सतयुग बना देती है, सदगति की तकदीर बना देती है। और अब बाबा आज की इस मुरली में, जो कि तीसरा भाग है, हमें बाप समान शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। जैसे बाप कौन है? सागर है। सागर कौन होता है? संपन्न। तो अगर बाप सर्वशक्तिवान है, तो वैसे ही हम बच्चे भी सागर समान संपन्न सर्वशक्तिवान बने। एक भी शक्ति की हमारे भीतर कोई कमी ना हो। बाप की यह उम्मीद है हम सबसे। लेकिन अब सर्वशक्तिवान के बच्चे, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए हैं, इसकी पहचान क्या होगी? तो बाबा ने शक्तिशाली आत्मा की पहचान बताई कि हर संकल्प, बोल और कर्म शक्तिशाली होगा। मुख, स्मृति, कर्म बाप समान होगा। शक्तिशाली आत्मा स्वराज्य अधिकारी होगी। शक्तिशाली आत्मा बालक सो मालिक होगी। अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं, तो पहली पहचान तो स्व का राज्य करना आता है, अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय पाना आता है, उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना आता है। अगर हम कहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और कर्मेंद्रियां मुझे अपने अकॉर्डिंग चलाए, तो मैं गलत समझती हूँ।
शक्तिशाली आत्मा वह जो अपनी शक्तियों को यूज करके अपने अकॉर्डिंग कर्म इंद्रियों से काम ले, अर्थात स्वराज्य की सीट पर बैठे। जब स्वराज्य का संस्कार बन जाएगा तो विश्व राज्य भी आदिकाल से हमें प्राप्त होगा। और फिर बाबा हमें आदत देते हुए कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर जब हमारी स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की होगी तो उससे सेवा का अविनाशी बीज निकलेगा। हिम्मत उल्लास से रहेंगे, स्नेह सहयोग से आगे बढ़ेंगे, प्रकृति के पांचों तत्व जो है हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। आत्माएं आपके सामने सर झुकाएंगी, प्रकृति ऑफर करेगी। तो आज बाबा की ये बातें जैसे बाबा हमसे दृढ़ संकल्प करा रहे हैं कि बस आप हो मास्टर सर्वशक्तिवान, आपका सत्य स्वरूप ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हम इस स्थिति में स्थित रहते हुए मुरली सुनेंगे। सदा स्वयं को मास शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो। रियलाइज करते जाएं, सदा स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा का हर संकल्प शक्तिशाली होगा, हर संकल्प में सेवा समाई होगी, हर बोल में बाप की याद समाई हो, हर कर्म में बाप जैसा चरित्र समाया हुआ हो। तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा अपने को अनुभव करते हो। कितनी बातें बताई बाबा ने। संकल्प जो शक्तिशाली हो, अगर मेरा आत्मा को परिवर्तन करेगा, प्रकृति को परिवर्तन करेगा। क्योंकि बाबा कहता है ना, संकल्प से सृष्टि। अगर मेरा संकल्प पावरफुल है तो सेवा समाई होगी। फिर बाबा ने कहा बोल, बोल में बाप की याद समाने का मतलब है कि मैं अगर कुछ बोल रही हूँ इस मुख के द्वारा तो मेरे बोल ऐसे होंगे जो महावाक्य हो, अर्थात बाप की याद दिला दे, तो उससे भी सेवा होगी ना। फिर कर्म की बात कही बाबा ने, बाप जैसा चरित्र समाया हुआ हो, मतलब मैं कुछ भी करूं मेरे हर कर्म के अंदर बाबा नजर आए, बाबा का गुण नजर आए, बाबा का कर्तव्य नजर आए, बाबा की विशेषता नजर आए, बाबा का ज्ञान नजर आए। चलता फिरता मैं बाप समान चरित्र सबको दिखाऊं, तो वो होगा कर्म से। तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा अपने आप को अनुभव करते हो। मुख में भी बाप, स्मृति में भी बाप और कर्म में भी बाप के चरित्र, इसको कहा जाता है बाप समान शक्तिशाली। ऐसे हैं तो आ गई ना बात में। चाहे संकल्प की बात हो, संकल्प को बाबा ने स्मृति कहा। चाहे बोल की बात हो, बोल को बाबा ने मुख कहा। और फिर कर्म कहा। तो तीन बातें, इनमें अगर हम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हैं तो बाप समान शक्तिशाली है। एक शब्द बाबा, लेकिन यह एक ही शब्द जादू का शब्द है। बाबा क्या है? जादू का शब्द। बाबा क्या है? जादू का शब्द। अच्छा, अब जादू क्या करता है? जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन हो जाता, वैसे एक बाप
शब्द समर्थ स्वरूप बना देता है ना। वो दिखाता है ना जादू, डाला कुछ और निकला कुछ, तो स्वरूप बदल गया ना। तो वैसे बाबा कहते हैं एक बाप शब्द ऐसा है जो समर्थ स्वरूप बना देता है। तो ये भी तो जादू का ही काम हो गया ना, इसीलिए बाबा ने कहा बाप शब्द, बाबा शब्द जादू का शब्द। गुण बदल जाते, कर्म बदल जाते, बोल बदल जाते। यह एक शब्द ही जादू का शब्द है। क्या क्या बदल जाता? स्वरूप में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? स्वरूप में गुण आता है, स्वरूप में उसका कैरेक्टर आता है यानी कर्म आता है, स्वरूप में बोल आते हैं, तो तीनों ही बदल जाते हैं। तो सभी जादूगर बने हो ना। जादू लगाना आता है ना। जैसे वो लोग बोलते हैं ना, छू मंतर काली कलंतर, या कुछ भी बोलते हैं वो, और एकदम से फूक मार के कहते हैं छू, मतलब बदल जाए वो चीज। तो ऐसे वो वाली बात हो गई कि बाबा बोला और बाबा का बनाया, यह है जादू। बाबा बोला और बाबा का बनाया, यह है जादू। वरदान भूमि पर आकर वरदाता द्वारा वरदान पाने का भाग्य बनाया है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। क्या बोला बाबा ने? वरदान भूमि पर आकर वरदाता द्वारा वरदान पाने का भाग्य बनाया है। जो गायन है, भाग्य विधाता बाप द्वारा जो चाहो वह अपने भाग्य की लकीर खींच सकते हो। यह इस समय का वरदान है। आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना, भाग्यवान आत्माएं। तो क्यों है हम भाग्यवान? क्योंकि भाग्य विधाता बाबा हमें भाग्य खींचने की लकीर दे देते हैं। लकीर को लंबी खींचने की कलम दे देते हैं बाबा। तो ये इस समय का वरदान है। तो वरदान के समय को, वरदान के स्थान को कार्य में लाया। क्या वरदान लिया? जैसे बाप संपन्न है इसीलिए सागर कहा जाता है। सागर का अर्थ ही है संपन्न। नया शब्द आया ना, सागर का अर्थ है संपन्न। तो बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प किया। बाबा क्या है? हमें बाप समान बनना है, बनना है ना। बाबा से वरदान लिया बाप समान का। तो बाप समान बनना माना बाबा संपन्न है, तो हमें भी कैसा बनना है? बाप समान संपन्न। तो बाबा कहते हैं ऐसा दृढ़ संकल्प किया है। बच्चे के लिए गाया जाता है बालक सो मालिक। तो बालक बाप का मालिक है। मालिकपन के नशे में रहने के लिए बाप समान स्वयं को संपन्न बनाना पड़े। हम्म? बालक सो मालिक का अर्थ क्या है? बालक भी है और मालिक भी है। मालिक माना सर्व खजानों का अधिकारी, इसीलिए उसको मालिक कहते हैं ना, जिसके पास सब कुछ होता है, जो अधिकार रखता है। तो बाबा कहते हैं मालिकपन के नशे में रहने के लिए बाप समान स्वयं को संपन्न बनाना पड़े। बाप की विशेषता है सर्वशक्तिवान। अब किस चीज में संपन्न बनाना है? आज विशेष जिस बात के बारे में बाबा कह रहे हैं, बाप की विशेषता है सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व शक्तियों की विशेषता है। तो जो बालक सो मालिक है उनमें भी सर्व शक्तियां होंगी, एक शक्ति की भी कमी नहीं। अगर एक भी शक्ति कम रही तो शक्तिवान कहेंगे, सर्वशक्तिवान नहीं। सर्वशक्तिवान का मतलब ही यही होता है ना कि सारी शक्तियां हों। और मैं अगर कहूं मेरे अंदर बाकी तो सारी शक्तियां हैं, लेकिन बस एक सहन करने की शक्ति नहीं है, तो फिर उसको शक्तिशाली कहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे, शक्तिवान कहेंगे। तो कौन हो? सर्वशक्तिवान अर्थात
जो चाहे वह कर सके। अब बाबा ने सर्वशक्तिवान की मीनिंग भी समझा दी कि सर्वशक्तिवान वो जो चाहे वह कर सके, हर कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो। और जो चाहे वो मतलब वो चाहे कि मेरी आंखें ये देखे वही देखे, मेरा मुख ये बोले वही बोले, मेरे हाथों द्वारा ये वाले कर्म हो तो वही कर्म हो, संकल्प जो चाहे वही करे। हाँ, तो इसको कहते हैं कि जो चाहे वह कर सके, अर्थात हर कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो। संकल्प किया और हुआ, क्योंकि मास्टर है ना, तो आप सब स्वराज्य अधिकारी हो ना। अब देखो बाबा ने मुरली कहाँ से स्टार्ट की थी, सर्वशक्तिवान होना, तो उसको बाबा ने रिलेट किस चीज से किया, संकल्प बोल कर्म शक्तिशाली होंगे, सेवा करेंगे। उसके बाद बालक सुमौलिक होंगे, और फिर अब कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाले स्वराज्य अधिकारी होंगे। अच्छा, पहले स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य, दिल्ली राजस्थान राजधानी में रहने वाले स्वराज्यधारी है ना। जी बाबा, यह तो बहुत काल का संस्कार चाहिए। कौन सा कह रहे हैं बाबा, स्वराज्य अधिकारी का संस्कार बहुत काल का चाहिए। अगर अंत में बनेंगे तो विश्व का राज्य भी कब मिलेगा, अंत में मिलेगा ना। अगर विश्व का राज्य आदि में लेना है तो आदि काल के से यह भी संस्कार चाहिए। बहुत समय का राज्य, बहुत समय के संस्कार, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी बड़ी बात नहीं। दिल्ली निवासी अभी क्या सोच रहे हैं, कि सोचते हो महायज्ञ किया बस। हमने एक वीडियो देखी थी आज, जिसमें विदेश की बहन ने एक यज्ञ बना के, रुद्र ज्ञान यज्ञ बना के, उसमें अपने अपने लेटर डाल रहे थे, जैसे स्वाहा करते हैं ना यज्ञ में कोई बात। तो हम सोच रहे थे कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे। तो आज बाबा ने दिल्ली निवासी भी कह दिया और महायज्ञ किया यह भी कह दिया। चढ़ती कला की ओर जा रहे हो ना, जो किया उससे और आगे, आगे चलते चलते अपना राज्य हो जाएगा। अभी तो दूसरे के राज्य में अपना कार्य करना पड़ता है, फिर अपना राज्य हो जाएगा, है ना। अभी रावण राज्य में है वैसा देखा जाए तो। और जब हम इस शरीर में हैं तो भी मन बुद्धि संस्कार आचार व्यवहार इन सब के भी तो पेपर आते हैं ना, युद्ध चलती रहती है। रावण राज्य, मायावी संकल्प आते हैं, आसुरी संस्कार रोकते हैं, तो ये पराया राज्य है ना। तो अपना राज्य करना पड़ता है, फिर अपना राज्य होगा। हम्म, जब अपने मन के भीतर, मतलब मन के ऊपर जब हम अपना राज्य करेंगे ना, जब हम स्वराज्य की सीट पर सेट होंगे तो फिर अपना राज्य भी आ जाएगा। प्रकृति भी आपको ऑफर करेगी। प्रकृति जब ऑफर करेगी तो आत्माएं क्या करेंगी। प्रकृति ऑफर कर रही है तो फिर आत्माएं क्या करेंगी, आत्माएं तो सिर झुकाएंगी। तो फिर क्या करेंगे अभी, फिर भी जो किया क्रमानुसार, हिम्मत उल्लास से कार्य सफल किया, उसके लिए बाप दादा हिम्मत के ऊपर खुश हैं। मेहनत जो की वह तो जमा हो गया, वर्तमान भी बना और भविष्य भी बना। सेवा का बीज अविनाशी होने के कारण कुछ आवाज निकला, कुछ निकलता रहेगा। बीज पड़ने से अनेक आत्माओं को गुप्त संदेश मिला। सबकी थकावट तो उतर गई ना, फिर भी बाप दादा का स्नेह सहयोग सदा मिलने से आगे बढ़ते रहेंगे। दिल्ली को भी यह वरदान मिला हुआ है, श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। क्या वरदान मिला है, श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। फिर भी सेवा की जन्मभूमि है ना, सेवा का हिस्ट्री में नाम
तो जाता है ना, और अनेकों को सेवा के लिए साधन मिल जाता है। सेवा की भूमि में रहने वाले तो वरदानी हो गए ना। मेहनत बहुत अच्छी की। अच्छा, तो ये थी आज की मुरली। हम यहीं रुकते हैं, 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और फिर मुरली डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी हम मुरली के पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने हम बच्चों से कहा कि हम क्योंकि हम आवाज आ रही है क्या सबको? नहीं आ रही दीदी। नहीं आ रही दीदी। हाँ दीदी, जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ, तो तो बाबा ने आज हम बच्चों को जो मास्टर सर्वशक्तिवान का जो स्वमान हम बच्चे लेते हैं, तो बहुत ही बाबा ने क्लियरली उसको डिफाइन किया है आज। तो बाबा ने कहा कि हमारा हर जो संकल्प है उसमें सेवा समाई हुई हो, तो हमें कितना ना अटेंशन रखना होगा कि मेरा हर संकल्प सेवा करे। और बाबा ने कहा कि हमारे हर बोल में बाबा समाया हुआ हो, माने जो भी मैं बोलूं बाबा की याद रहे उसमें सदा, और जो मैं कर्म करूं उसमें सदा बाबा का चरित्र समाया हुआ हो। माने जो भी देखे उनको लगे कि ये तो भगवान का ही कार्य है, ऐसा उनको दिखाई दे। तो ये सारी हम्म, चीजें जो संकल्प बोल कर्म जो हमारी जो भी है वो ऐसे हो कि हर बात में जैसे कि बाबा समाया हुआ हो, बाबा का चरित्र और सेवा समाई हुई हो। और साथ में जैसे बाबा ने कहा ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने आत्मिक स्थिति में रहेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्थूल कर्मेंद्रियां ही नहीं मगर सूक्ष्म लेवल पे भी जो है साथ साथ दोनों पे हमारा कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर जो है वो साथ साथ रहे, तभी जो बाबा चाहते हैं हम वो कर पाएंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का जैसे अर्थ यही है कि स्वयं पे जैसे राज्य करते हुए जो सारी चीजें बाबा ने बताई उसको हम प्रैक्टिकली उसको जैसे कि जीवन में धारण करें, ताकि हमारे संकल्प बोल और कर्म जो है बाप समान हो। ओम शांति। बहुत अच्छा। जयंत भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज की मुरली में जादूगर इस शब्द का प्रयोग किया है। बाबा ने जादूगर की महत्ता बताने के लिए एग्जाम्पल भी दिया है। बाबा ऐसा वर्ड बोला तो जैसा जादूगर क्या करता है कि हाथ के मुट्ठी में एक कॉइन या करेंसी रखता है और उस पे जादू मंत्र बोलता है, और वो मुट्ठी खोलने के बाद उससे कबूतर या दूसरी चीज निकलती है, यानी परिवर्तन होता है।
जैसा बाबा हम बोलेंगे तो बाबा हम पे जादू करेंगे और हमारा परिवर्तन होता है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बन गए हैं। और बाबा इतना बड़ा जादूगर है कि वो सब बच्चों को परिवर्तन कराता है और बच्चे बाबा के बन जाते हैं। ये जादूगर, ऐसा बाबा बड़ा जादूगर है। ओम शांति। हम्म। वास्तव में पता है क्या है, बाबा इतना मीठा है ना कि उसको याद करते ही, बाबा बोलते ही ना, आत्मा मिठास से भर जाती है। मिठास इन द सेंस, वो पूरी तरह से सोल कॉन्शियसनेस को फील करती है बाबा को याद करते ही। और जितनी भी नेगेटिविटी आती है, जितनी भी बुराई आती है, जितनी भी परिस्थिति आती है, वो केवल और केवल बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से आती है। तो बाबा को याद करते ही सारी बीमारियां, सारी कमी कमजोरी साइड में रख देते हैं हम। जैसे बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था ना, कभी क्रोध आए तो बाबा बोलना। बाबा दिल से याद करोगे ना, मेरा बाबा, तो वो क्रोध गायब हो जाएगा। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जादू का मंत्र मारते हैं ना बाबा। बाबा क्या है? सदा ही निराकारी स्टेज में, सदा ही अपने ओरिजिनल स्वरूप में, जिसकी कोई देह ही नहीं है, जो देह को फील ही नहीं करता, कभी भी देह के संपर्क में ही नहीं आता, वो न्यारा रहता है, प्यारा रहता है। तो उसकी स्मृति से हमारी स्मृति परिवर्तन हो जाती है, माना जादू लग जाता है। तो बहुत सुंदर बाबा ने आज हम सबको क्या बना दिया? जादूगर। मैं कौन हूँ? रूहानी जादूगर। अच्छा, और ओ, जादूगर का गंभीर गहराई से अर्थ समझाने के लिए शुक्रिया। ओम शांति। बाबा। ओम शांति में जी, बोलिए। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान का अर्थ समझाया बाबा ने आगे। सर्वशक्तिमान अर्थात जो चाहे वह कर सकते हैं, हर कर्मेंद्रिय को कंट्रोल कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान जो है, जो हर कर्म संकल्प किया और होगा, क्योंकि मास्टर है ना, बोल रहे हैं बाबा। तो आप हम्म। सब अधिकारी हो ना, उसके पूछ रहे हैं। ये तो है बाबा, पहले स्वराज फिर विश्व स्वराज, ऐसे बाबा हम्म। बोलते हैं। तभी ऐसे बता, इतना अच्छा से समझाते हैं बाबा। और आप बाबा का ये शब्द है ना, हम बाबा जब भी बोलते हैं पता नहीं क्या होता है, तो ऐसे दिल में ऐसे लगता है कुछ। एक्चुअली मराठी में अपने पिताजी को बाबा ही बोलते हैं, वो ऐसे नहीं है। ये बाबा हम बोलते हैं ना अपने बाबा को, तो उसमें क्या जादू है, सच्ची जादू है। ये वो जादू पता नहीं।